गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम फोर्थ वीडियो आपको प्रेजेंट करेंगे। इसके अंदर हम मैट्रिक्स चल रही थी अपनी। मैट्रिक्स में आज पढ़ेंगे मैट्रिक्स के प्रकार। कितने प्रकार की मैट्रिक्स होती है? कई प्रकार की मैट्रिक्स होती है। अब यहाँ से जैसे जैसे अपन आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे खेल और इम्पोर्टेंट होता जाएगा। आप ध्यान रखें, ध्यान से पढ़ेंगे, थ्योरी याद रखेंगे तो क्वेश्चन करने में आसानी होगी। ठीक है, अब हम क्या पढ़ रहे हैं? आज पढ़ेंगे मैट्रिक्स के प्रकार। इंग्लिश में बोलते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। आव्यूह के प्रकार, बहुत प्रकार होते हैं। आज हम उनमें से कुछ सीखेंगे और उनके मानक रूप के बारे में भी पढ़ेंगे। पहले स्तंभ मैट्रिक्स या आव्यूह। कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है, क्या पढ़ेंगे आज अपन? मैट्रिक्स के प्रकार। उसमें पहला प्रकार क्या है? स्तंभ मैट्रिक्स। स्तंभ यानी कॉलम। अब परिभाषा समझिए। स्तंभ मैट्रिक्स यानी जिसमें केवल स्तंभ या एक ही स्तंभ। क्या हो गया? ऐसी मैट्रिक्स जिसमें केवल एक ही स्तंभ, पंक्तियों की संख्या कितनी भी हो सकती है। ठीक है, ऐसी मैट्रिक्स जिसमें केवल एक ही स्तंभ हो उसे क्या कहते हैं? स्तंभ मैट्रिक्स। ठीक है, पंक्तियों की संख्या कुछ भी हो सकती है। उदाहरण के लिए अपन देख लेते हैं, जैसे खाली 5 है, इसमें कितनी पंक्ति है? एक। स्तंभ कितना है? एक। तो स्तंभ एक होना चाहिए, पंक्ति तो एक है, तो ये 1 बाय 1 की स्तंभ मैट्रिक्स होती है। ठीक है, दूसरा उदाहरण देखते हैं, -1 और 7। बताओ कितनी पंक्तियां हैं? 2। स्तंभ कितना है? 1। तो ऐसी मैट्रिक्स जिसमें केवल एक ही स्तंभ। फिर आगे चलो, 2x y, कितनी पंक्तियां हैं? 1 2 3। स्तंभ कितने हैं? 1। तो ऐसी मैट्रिक्स जिसमें केवल एक ही स्तंभ हो उसे क्या कहते हैं? स्तंभ मैट्रिक्स। मानक रूप, मानक रूप, जर्नल फॉर्म। किसकी जर्नल फॉर्म? स्तंभ मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स की मानक रूप या जर्नल फॉर्म क्या होती है? देखो, जैसे मैंने आपको बताया था, इससे लिखते हैं AIJ, मानक रूप ये। अब स्तंभ मैट्रिक्स से स्तंभ तो पीछे वाला तो एक होगा, आगे वाला तो कुछ भी हो सकता है। मान लो M, तो ये M बाय M गुणा 1 या M बाय 1 की कैसी है? स्तंभ मैट्रिक्स जिसमें पंक्तियों की संख्या कितनी होगी? M। स्तंभ की संख्या क्या होगी? 1। अरे अगर इसको विस्तृत रूप में लिखें तो अपन कैसे लिखेंगे बेटा? A11 A21, क्योंकि पंक्ति स्तंभ तो एक ही रहेगा, पंक्ति बदल रही थी, आगे वाला बदल रहा है। A31, ऐसे और कार्यक्रम चलता जाएगा, डॉट 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 AM1। तो ये किसका मानक रूप हो गया? स्तंभ मैट्रिक्स का मानक रूप हो गया। समझ आ गई? जिसमें केवल एक ही स्तंभ हो, पंक्तियों की संख्या कुछ भी हो सकती है। ये उदाहरण हो गया। आगे बात समझ। अच्छा, अब आगे आ जाते हैं। दूसरी प्रकार की मैट्रिक्स कौन सी होगी? दूसरी प्रकार की मैट्रिक्स होगी पंक्ति मैट्रिक्स। कौन सी मैट्रिक्स? पंक्ति मैट्रिक्स। पंक्ति आव्यूह या रो मैट्रिक्स। एग्जांपल, ऐसी मैट्रिक्स, ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक ही पंक्ति हो, स्तंभ तो कितने भी हो सकते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? पंक्ति मैट्रिक्स। जो मैट्रिक्स पूछे उसकी संख्या एक होनी चाहिए। पंक्ति मैट्रिक्स तो एक पंक्ति। ठीक है, जैसे ये उदाहरण पहला, वही A बराबर 5 ही ले लो, 1 गुणा 1 क्रम की मैट्रिक्स हो गई। इसमें पंक्ति की संख्या कितनी? 1। B मैट्रिक्स ले लो, -1 और 7। पंक्ति एक ही है, स्तंभ कितने हैं? 2। तो एक पंक्ति की संख्या एक होनी, स्तंभ कितने होंगे? ये भी पंक्ति मैट्रिक्स है। C बोल लेते हैं एक बार, 7
√2 x स्क्वायर जेड वाई साइन थीटा। लो इतने सारे इतनी पंक्ति कितनी है? एक। स्तंभ 1 2 3 4 5 6 7, तो 1 गुणा 7 क्रम की ये पंक्ति मैट्रिक्स है, क्योंकि पंक्ति की संख्या 1 है, स्तंभों की संख्या कितनी भी हो सकती है, उसे क्या बोलते हैं? पंक्ति मैट्रिक्स। ठीक है। अच्छा, उसके बाद मानक रूप आ जाते हैं, फिर वही ए ब्रैकेट में aij। ठीक है। अब पंक्ति 1 होगी तो 1 गुणा स्तंभ, क्योंकि मैं m गुणा n के मानक रूप मानता हूं, तो स्तंभ के मानक रूप क्या हो गया? n। यानी पंक्ति तो एक ही होगी। कैसे चलेगा काम? a1 1। अब पंक्ति में चलेगा तो एक तो आगे जाएगी, a12 a13 a14, ऐसे कार्यक्रम चलता जाएगा, डॉट 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 a1n। तो ये क्या हो गया? 1 गुणा n क्रम की मानक पंक्ति मैट्रिक्स। ठीक है। अच्छा, अब इस एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन बनाता हूं मैं। ठीक है, देखिए आप जवाब देते हैं क्या? अब जवाब मेरे को पता नहीं चलेगा आपका, लेकिन आप बोलते पहले हैं या नहीं। जैसे कोई एक मैट्रिक्स है m गुणा n क्रम की मैट्रिक्स, क्या? या p गुणा q क्रम की एक मैट्रिक्स है। अगर ये वर्ग में, अगर ये पंक्ति मैट्रिक्स है, तो p और q के मान बताओ। क्या कह रहा हूं? यदि aij p गुणा q एक पंक्ति मैट्रिक्स है, कौन सी? पंक्ति मैट्रिक्स मतलब कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है बेटा, आगे बात समझ। तो पंक्ति का कॉलम रो मैट्रिक्स। तो p का मान और q का मान बताओ। अब मेरी बात समझो, परिभाषा इंपॉर्टेंट है, उसका ज्ञान बहुत जरूरी है। पंक्ति या रो मैट्रिक्स होती है जिसमें एक ही पंक्ति, एक ही रो, यानी आगे वाली पंक्ति होती है, यानी p का मान कितना होगा? 1। फिर स्तंभों की संख्या कितनी भी हो सकती है? q। लेकिन आपको पता है अगर p गुणा q क्रम की कोई मैट्रिक्स है, तो p और q क्या होते हैं? नेचुरल नंबर, यानी प्राकृत संख्या होते हैं। क्या मान हो सकता है? p q का क्या क्या हो सकता है? 1 2 3 4 5 अनंत। तो उन्हें क्या बोलते हैं? q बिलोंग्स टू n। n क्या है? प्राकृत संख्या 1 2 3 4 डॉट 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 डॉट। हरी बात समझ? नेचुरल नंबर या प्राकृत संख्या। ठीक है बेटा। अच्छा, आप समझिए मेरी बात। ये तो अगर यही प्रश्न में ये कहता कि ये पंक्ति नहीं है, स्तंभ मैट्रिक्स है, कॉलम मैट्रिक्स, तो क्या होता? p तो हो जाता ये, यानी p तो क्या हो जाता? कोई भी प्राकृत संख्या। और स्तंभ मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, तो इसकी संख्या क्या हो जाती है? q बराबर क्या हो जाता? 1, और p का मान हो जाता कोई भी प्राकृत संख्या। इसके साथ साथ ये भी पता होना चाहिए, बिलोंग्स टू n। ये दो मैट्रिक्स पढ़ी थी अपन ने, और इनके प्रकार। ठीक है, दो प्रकार हो गए मैट्रिक्स के, एक तो क्या क्या पढ़ा? स्तंभ मैट्रिक्स और पंक्ति मैट्रिक्स। ठीक है, और उसका मानक रूप भी पढ़ लिया अपन ने, और उसके ऊपर दो उदाहरण छोटे छोटे कर लिए। अच्छा, अब आगे आ जाते हैं तीसरा प्रकार। तीसरा प्रकार क्या है? तीसरा प्रकार है बेटा वर्ग मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स। तीसरा प्रकार क्या है? वर्ग आव्यूह या स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या होती है? जैसे a बराबर ब्रैकेट aij m गुणा n, ये तो कोई भी मैट्रिक्स है, व्यापक मैट्रिक्स को प्रदर्शित करने के लिए। अगर ये वर्ग मैट्रिक्स है, वर्ग में क्या होता है? चारों भुजाएं बराबर है ना, और स्क्वायर में क्या होता है? 4 साइड्स इक्वल। यहाँ 4 साइड्स की तो बात हो नहीं रही। वर्ग का मतलब क्या? पंक्ति और स्तंभ, पंक्ति और स्तंभ ये क्या होनी चाहिए? संख्या बराबर। तो कोई भी मैट्रिक्स वर्ग मैट्रिक्स है,
ए बराबर ए आई जे यदि वर्ग मैट्रिक्स वर्ग अवयव है तो इफ दिस इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स देयरफॉर, इसलिए क्या होगा, पंक्ति और स्तंभों की संख्या m और n क्या हो जाएगी बराबर, पंक्ति और स्तंभों की संख्या क्या होगी बराबर, नंबर ऑफ रोज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, अच्छा अब होगी कैसे रूप की, जैसे ए आई जे m गुणा m, या जरूरी ए बी आई जे भी हो सकता है, बी अगर मैंने मैट्रिक्स दिया तो अंदर उसी का अल्फाबेट छोटा वाला दूंगा, बी आई जे बराबर क्या होगा m गुणा m, यानी पंक्ति और स्तंभों की संख्या m है, पंक्ति और स्तंभों की संख्या क्या है n, वर्ग मैट्रिक्स दोनों के दोनों में क्या है, पंक्ति और स्तंभों की संख्या बराबर है, लेकिन इसमें m है और इसमें कितनी n, तो दोनों अलग अलग है लेकिन है तो वर्ग मैट्रिक्स। ठीक है, जैसे अब कैसे सर, तो उदाहरण देख लेते हैं, बोलो सबसे पहले a 5 1 गुणा 1 क्रम की वर्ग मैट्रिक्स, b 1 बाय 1 की बोलते हैं 2 5 4 माइनस 1, 2 पंक्ति और 2 स्तंभ, 2 रो और 2 कॉलम, तो 2 बाय 2 की, c 1 0 7 माइनस 3 8 0 13 रूट 2 और माइनस 3 गुणा 3, देखो 3 पंक्ति और 3 स्तंभ है ना, तो 3 बाय 3 क्रम की क्या हो गई ये वर्ग मैट्रिक्स। ऐसे 4 बाय जाके, लेकिन अपने कोर्स में यहाँ तक ही है, यूँ तो 4 बाय 4 6 5 बाय 5 6 बाय 6 कितने की भी बना सकते हैं, लेकिन अपने कोर्स में भी इतना ही है। ठीक है, ये वर्ग मैट्रिक्स होती है, पंक्ति और स्तंभों की संख्या क्या होती है बराबर। अब आप मानक रूप जानना चाहेंगे, किसका, मानक रूप जनरल फॉर्म किसकी, वर्ग मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स की। तो देखो इसकी व्यापक जनरल फॉर्म तो ऐसा, 1 बाय 1 की क्या होगी a1 बस 1 गुणा 1 क्रम। मान लो आप एक 2 बाय 2 की जानते हो, तो मैंने b लिख दिया, तो क्या होगा b11 b12 b21 b22, आए लिखना भाई, 2 पंक्तियां करनी है तो 1 1 चलेगा, 1 और 2 चलेगा पीछे, दूसरी पंक्ति बनानी है तो b2 b2 और साथ में पहले पंक्ति पहले स्तंभ में तो b21 b22, ये हुए 2 बाय 2 की। अब c 3 बाय 3 क्रम की वर्ग मैट्रिक्स बन गया, मैंने c लिख दिया, कोई बात नहीं, छोटा c11 c12 c13 3 तक, चलो 3 स्तंभ बनाने, तो अरे 3 तक यहाँ पे c21 c22 c23 c31 c32 c33, ये 3 बाय 3 क्रम की मानक वर्ग मैट्रिक्स हो गई। सी ए होता था a11 a12 a13, समझ आ रहा है, ये होती है बेटा वर्ग मैट्रिक्स। अब वर्ग मैट्रिक्स के बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट की बारी आ गई, ध्यान से पढ़िए क्योंकि ये चीजें समझनी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन में कहीं आ गई एक वर्ग मैट्रिक्स निकालनी, तो आपको आंसर ऐसे नहीं होना चाहिए, पंक्ति मैट्रिक्स है तो पंक्ति में पंक्ति मैट्रिक्स के रूप में आंसर होना चाहिए। ठीक है बेटा, ये आ गए आपके। अब आगे अपन मैट्रिक्स तो बाद में पढ़ेंगे, पहले एक नोट पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट नोट, वेरी इंपॉर्टेंट। आप सबको मजा आ रहा होगा, आनंद उठाएं ताकि और बढ़िया रहे। देखिए चौथा क्या है, चौथे पढ़ेंगे, चौथा तो बाद में पढ़ेंगे, पहले पढ़ रहे हैं नोट। ठीक है, पहला पॉइंट क्या है नोट का, सम। अभी मैंने मान लीजिए 3 बाय 3 क्रम की एक मैट्रिक्स बना, a11 a12 a13 a21 a22 a23, ठीक है, और a31 a32 और a33, ये 3
3x3 क्रम की एक वर्ग मैट्रिक्स है। अब सबसे पहली बात करें संयुग्मी अवयव। कॉन्जुगेट एलिमेंट, ठीक है। संयुग्मी अवयव क्या होता है? जैसे कोई अवयव मैंने बोल दिया मैट्रिक्स है Aij है, किसी व्यापक मैट्रिक्स m गुणा n का होता है ये व्यापक अवयव, तो इसका संयुग्मी अवयव कॉन्जुगेट एलिमेंट कौन सा होगा? Aj, मतलब पंक्ति और स्तंभ। जैसे A12 मैंने कोई अवयव बोला, उसका संयुग्मी क्या होगा? A21। मैंने A32 बोला तो उसका कितना होगा? A23। लेकिन अब आपको पता है A22 का, तो इसका कोई कंजुगेट नहीं होता। क्यों? क्योंकि इसको पलटने से वही का वही अवयव वापस आ जाता है। कंजुगेट कब होगा? जब पंक्ति और स्तंभों की संख्या क्या होगी उस अवयव में अलग अलग, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया संयुग्मी अवयव या कॉन्जुगेट एलिमेंट, ठीक है। जैसे इसमें देखो, इसका कौन है? ये। इसका कौन है? A12 का, A13 का, A31 है ना। इसका कौन है? A32 का, A23। समझ आ रही है बात? अच्छा, इनके कोई नहीं है तो दूसरा टॉपिक, दूसरा नोट का पॉइंट भी ये है, मेन डायगोनल मुख्य विकर्ण। मुख्य विकर्ण, विकर्ण तो जानते होंगे ना बेटा, अगर एक आयत है यूं तो ये विकर्ण होते हैं, डायगोनल्स होते हैं। अब दो डायगोनल यूं या यूं, ये वाला जो डायगोनल होगा यहां से ये, इसे बोलेंगे मुख्य विकर्ण। यानी मुख्य विकर्ण कौन से अवयव से बनेगा? जिसमें पंक्ति और स्तंभों की संख्या क्या हो? बराबर। अब 3x3 की है तो पहले तो A11, फिर A22 और A33, ये किसके अवयव है? मुख्य विकर्ण के अवयव है। और ये विकर्ण क्या कहलाता है? देखो, मन रहा नहीं मन रहा, पूरे विकर्ण के ऊपर है या नहीं? अगर इसको आयत का वर्ग मान ले तो ये डायगोनल, तो मेन डायगोनल, डायगोनल तो ये भी है, लेकिन इसमें सारे अवयव बराबर होते हैं, पंक्ति और स्तंभों की संख्या क्या होती है? बराबर। तो उस वाले विकर्ण को क्या कहते हैं? मुख्य विकर्ण। देखो इसमें नहीं होगी, इसमें अलग अलग आ रहे हैं, देखो, ठीक है। तो मुख्य विकर्ण के अवयव कौन से हुए? A11, A22, A33, मेन डायगोनल जो है, तो ये क्या हो जाएगा? मेन डायगोनल के एलिमेंट्स, ठीक है। तीसरा पॉइंट देखिए, देखो ये तो सामने सामने आ गए, देखो तो पहचान लो। ये मुख्य विकर्ण पहले खींच लेना, इसके एक इधर और एक इधर, एक इधर और एक इधर। कौन होते हैं? संयुग्मी अवयव, कॉन्जुगेट्स। एक इधर होगा तो दूसरा मुख्य विकर्ण के इधर होगा। तीसरा होता है ट्रेस ऑफ अ ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स ए, मैट्रिक्स ए का अनुरेख क्या होता है? इसको शॉर्ट में TR, ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स या मैट्रिक्स ए का अनुरेख। कैसे निकलता है? मुख्य विकर्ण के अवयवों का जो योग होगा, मुख्य विकर्ण के अवयवों का क्या होगा? योग जो होता है उसे क्या कहते हैं? ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स ए। मैट्रिक्स भी होती है तो ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स बी। मुख्य विकर्ण के अवयवों का योग जो होता है मैट्रिक्स ए का क्या कहलाता है बेटा? अनुरेख। ठीक है, क्या क्या पढ़ा अपन ने? स्तंभ मैट्रिक्स, पंक्ति मैट्रिक्स, वर्ग मैट्रिक्स। वर्ग मैट्रिक्स के अंदर हमने क्या क्या किया? इसका संयुग्मी अवयव, ठीक है, जो मुख्य विकर्ण के इधर और इधर, उसमें पंक्ति और स्तंभों की संख्या पलट जाती है। मेन डायगोनल मुख्य विकर्ण क्या होगा? वो उन अवयवों से बनेगा, एक तो ये वाला चित्र में, तो डायग्राम में तो ये, और इसमें पंक्ति और स्तंभ की संख्या क्या होती है? बराबर। उन मुख्य विकर्ण के सभी अवयवों का योग, सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ मेन डायगोनल, क्या कहलाता है? ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स या मैट्रिक्स ए का अनुरेख। इसके ऊपर आधारित एग्जाम्पल अपन आगे करेंगे, अभी इतना ही है आपके को इसमें। या एक काम करते हैं, एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं इसके ऊपर।
इस नोट के ऊपर वर्ग मैट्रिक्स तो मैंने आपको कराई थी। चलो एक एग्जांपल और कर लेते हैं, इसी उसमें हो जाएगा, ताकि अगले भी टॉपिक फिर अगले प्रकार की मैट्रिक्स पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे ये देखो, एक ये 3 4 5 6 7 8 -2 -3 -5, ये बेटा एक मैट्रिक्स है 3/3 का। पहले में अगर मैं आपसे पूछूं मुख्य विकर्ण के अवयव, मुख्य विकर्ण है ना, मेन डायगोनल क्या होगा, ये घेरा वाला ऐसे। ठीक है, इसे थोड़ा सा और अंदर से, ठीक है, क्या होगा 3 7 और -5। दूसरा मैंने बोला मैट्रिक्स ए का अनुरेख, ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स ए क्या होगी, इनका योग 3 + 7 + -5, ये जुड़ गया 10, ये दोनों प्लस के थे, माइनस प्लस माइनस घटा दो तो कितना जाएगा 5। अब संयुग्म में अवयव 6 5 और 8 के संयुग्म में अवयव ज्ञात करना है। कॉन्जुगेट एलिमेंट्स किनकी, इनकी 6 के उधर कौन है 4, 5 के इधर जो उधर कॉर्नर पे, इधर कॉर्नर पे गया -2, देख के पता लगा सकते हैं। इधर किसका पूछा 8 के इधर कौन है -3, ये कौन है, आया समझ में। मेरे हिसाब से एग्जाम्पल के बाद और चीज समझ में आई होगी। घर पे ही रहें, सुरक्षित रहें। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाकी अगले वीडियो